Hello friends, my name is Anil Kumar and welcome to my YouTube channel Sarokar Agri Institute. If you student you are new, then go to my YouTube channel and subscribe them and press the bell icon button. स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने कल डिस्कस किया था। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में का मतलब ये है कि ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा है और वो ख़त्म नहीं हुआ। जैसे मैं कल ग्राउंड गया था और मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट खेल रहे थे। तब वो काम पास्ट में जो चल रहा होगा उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन दी ग्राउंड, मतलब वो फुटबॉल खेल रहा था ग्राउंड के अंदर, मतलब खेल रहा था ना। पास्ट टेंस में वो काम कंटिन्यूस चल रहा था, उस टेंस को हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी को आगे हम बढ़ाते हुए तीसरा टेंस पढ़ेंगे, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में पूरा हो गया हो। जैसे ऐसा एक्शन जो पास्ट में पूरा हो गया हो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हम पढ़ रहे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन की बात बोलूं तो देखो इन दिस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस in which actions already finished in the past is called past perfect tense। परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैंने लिखा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस उसको बोलेंगे जो एक्शंस ऑलरेडी फिनिश इन द पास्ट, मतलब पास्ट टाइम्स में उसके एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ, दो एग्जांपल्स अगर मैं लिखाऊं तो देखो जब एग्जांपल की अगर मैं बात करूं उस वो अपना काम कर चुका था। देखो मैंने क्या लिखा, वो अपना काम कर चुका था। वो अपना काम कर चुका था मतलब ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट के बाद मतलब ये अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ। फिनिश मतलब ऐसा काम जो पास्ट में फिनिश हो गया हो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया ही, ठीक है। अब देखो आगे आएगा ही हैड, ठीक है। अपना काम कर चुका था ही हैड, अब कर चुका था मतलब ही हैड फिनिश्ड दिस वर्क। देखो इसमें क्या लग रहा है हेड प्लस V3, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो देखो दिल्ली से हैदराबाद 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 की एरोप्लेन जा चुकी थी। तो ये पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक लड़का मेरे से पूछ रहा है क्या हैदराबाद दिल्ली से जो हैदराबाद की जो एरोप्लेन जाती है वो जा चुकी थी क्या। तब मैंने बोला अब क्यों आए हो तुम, जो हैदराबाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद की जो एरोप्लेन है वो जा चुकी थी मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो दिल्ली से हैदराबाद की एरोप्लेन, तो एरोप्लेन क्या होगा इसमें सब्जेक्ट, तो एरोप्लेन लिख दिया एरोप्लेन। अब देखो इसके बाद में हेड लगेंगे हेड। अब जा चुकी थी तो गॉन, हेड गॉन, एरोप्लेन हेड गॉन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो दिल्ली से हैदराबाद, तो हेड गॉन फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, दिल्ली टू हैदराबाद।
ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, मैं या हम 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 कल हमने मान लो हमने खेतों में काम कर लिया था। अब देखो मैंने क्या लिखा, हमने खेतों में काम कर लिया था। अब भाई ये पुरानी बात है और ये पास्ट है। पास्ट मतलब हमने कर लिया था, ये पुरानी बात हो गई और वो पुरानी बात खत्म भी हो चुकी है। मतलब जो काम था वो पास्ट में पूरा भी हो गया। तब हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो हमने तो वी आ गया, वी हैड फिनिश्ड। हम देखो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वी हैड फिनिश्ड वर्क, वी हैड फिनिश्ड वर्क, we had finished work in the field। हमने खेतों में काम पूरा कर लिया था, ठीक है। we had finished work in the field। अब जैसे और एग्जांपल की मैं बात करूँ तो और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो इसमें दो टेंस इस्तेमाल करेंगे, एक तो पास्ट सिंपल भी करेंगे और एक पास्ट परफेक्ट भी करेंगे। अब देखो मैं आज की बात बता रहा हूँ, जब मैं आज की बात मतलब मैं एक दोस्त को बता रहा हूँ कि कल की बात बता रहा हूँ, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ही वो ट्रेन जा चुकी थी। मतलब पास्ट की पास्ट हो गया, क्योंकि पहले तो वो पास्ट में रेलवे स्टेशन पहुंचा था, उसका भी पास्ट मतलब पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन जा चुकी थी। मतलब दो पास्ट हमारे, पास्ट से पास्ट में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और वो रेलवे स्टेशन सिंपली रेलवे स्टेशन पहुंचा था तो ये पास्ट की बात कर रहा, तो इसमें पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जब व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन had already left। अब देखो मैंने क्या लिखा, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मतलब ये पास्ट की टेंस है तो मैंने लिख दिया व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अब देखो ट्रेन जा चुकी थी, पास्ट से भी पास्ट हो गया, क्योंकि जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा था उसका भी पास्ट क्या है कि वो ट्रेन जा चुकी थी। मतलब पास्ट का भी पास्ट में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। दी ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आ गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस में लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट के टेंस के अंदर लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं, जब पिताजी घर पहुंचे, बच्चे पहुंचे, बच्चा जब पिताजी घर पहुंचे, मान लो दादी जी मर चुकी थी। अब देखो मैंने क्या लिखा, जब पिताजी घर पहुंचे, अब घर पहुंचे, पिताजी घर पहुंचे, ये पास्ट की बात मैं बता रहा हूँ, भाई घर पहुंचे थे। आज मैं किसी लड़के को बता रहा हूँ कि भाई किसी के पिताजी घर पहुंचे थे, उससे पहले जब वो घर पहुंचे ना, उससे पहले उनकी जो पिताजी की दादी जी है वो मर चुकी थी। मतलब पास्ट का भी पास्ट हो गया। भाई ये तो घर पहुंचे तब उसकी जो दादी जी वो जिंदा नहीं थी, उससे पहले वो मर चुकी थी, लेकिन इसका पास्ट का पास्ट हो गया, तो
जो पिताजी घर पहुंचे इसमें तो हम पास्ट सिंपल लगाएंगे, लेकिन पहुंचने से भी पहुंच पहले वो उसकी दादी जी वो मर चुकी थी, मतलब पास्ट का भी पास्ट मतलब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो देखो जब वेन फादर, पिताजी को फादर बोलते हैं, वेन फादर रीच मतलब पहुंचना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई मतलब पास्ट सिंपल टेंस। एट होम मतलब घर पे पहुंचे। दी ग्रैंड मदर हेड डाइड, देखो हेड डाइड मतलब मर चुकी थी, ठीक है। ये ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। और जैसे और एग्जांपल की बात करूं, वो खाना खा चुका। हाँ, अब भाई दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, उस लड़के ने खाना खाया या नहीं खाया था, तो दूसरा लड़का बोलेगा वो खाना खा चुका था, वो खा के गया था, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें तो वो को बोलेंगे ही, ठीक है। अब खाना खा चुका था, अब देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लगेंगे ही के बाद में हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब खाना खा चुका था मतलब खाना एक क्रिया है तो ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल की अगर मैं बात दूं, जैसे गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई अफ्रीका से की, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ जो गांधी जी उन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की, अफ्रीका की। ये पास्ट की बात है, और पास्ट की बात में मतलब वो पढ़ाई कर भी चुके हैं, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट तो गांधी जी आगे लिखेंगे हेड। अब पढ़ाई करना ये क्रिया है, हेड डन, तो देखो डी टू डन हो गया, डन एजुकेशन फ्रॉम अफ्रीका। देखो क्या लिखा, गांधी जी हेड डन मतलब कर चुके थे, एजुकेशन मतलब पढ़ाई, कहाँ से, फ्रॉम अफ्रीका से, फ्रॉम अफ्रीका, डन एजुकेशन, किस एजुकेशन यहाँ पे लिख देना, लो एजुकेशन, लो की पढ़ाई कर चुके थे। अब मैं एक और एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जीत हासिल कर ली थी। अब देखो मैंने क्या बोला, ये पास्ट की बात है, और पास्ट की बात में ये खत्म भी हो गई है, मतलब हमने ये चीज कर ली है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जीत हासिल कर ली थी, मतलब कर ली थी पास्ट में, पाकिस्तान को हरा दिया था और हिंदुस्तान जीत गया था, ये पास्ट की बात फिनिश हो गई है। तब हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जीत हासिल कर ली थी, तो यहाँ पर जीत ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। दी विक्ट्री मतलब जीत। अब आगे आएगा हेड हासिल मतलब हासिल करना मतलब अचीव करना, दी विक्ट्री हैड अचीव्ड ऑन पाकिस्तान पर करी हमने, पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान, किसके द्वारा की गई थी, बाई हिंदुस्तान के द्वारा,
देखो पर कर ली थी, ओन पाकिस्तान, पर मतलब एक प्रीपोजिशन लगेगा ओन पाकिस्तान, और किसके द्वारा की गई थी, हिंदुस्तान के द्वारा, तो बाई हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसा हम किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। द विक्ट्री हैड अचीव्ड ऑन पाकिस्तान बाई हिंदुस्तान, जो विक्ट्री है वो हमने जीत हासिल कर ली थी, अचीव कर ली थी पाकिस्तान पर, किसके द्वारा, बाई हिंदुस्तान के द्वारा। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो, जैसे सीता ने जैसे राहुल पानी, मान लो राहुल एक नाम का लड़का है, वो राहुल स्कूल जा चुका था। अब मैं कोई पास्ट की बात कर रहा हूँ, राहुल नाम का लड़का वो स्कूल जा चुका था, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो लिख दिया राहुल। ठीक है, अब आगे हेड लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जा, जाना, तो गोन लिख देंगे, गोन स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, राहुल हैड गॉन टू स्कूल मतलब राहुल स्कूल जा चुका था। ठीक है, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लूँ, हमने गाना गा लिया था। एक पास्ट की बात कर रहा हूँ, एक टीचर एक स्टूडेंट को बोलता है क्या तुमने कल सॉन्ग गाया था, गाना गाया था, तब वो बोलेंगे पास्ट में वो काम हो चुका है, तब वो अपने टीचर से क्या बोलेंगे, हमने तो गाना गा लिया था, हमने गाना गा लिया था। तो देखो हमने को इंग्लिश में बोलेंगे वी। ठीक है, अब देखो हेड, अब देखो गाना मतलब एक वर्ब है, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेंग, संग। क्या होती है, सिंग, सेंग, संग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तब यहाँ पे लिखेंगे संग अ सॉन्ग। देखो वी हैड संग ए सॉन्ग मतलब हमने गाना गा लिया था। इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब अगला टेंस शुरू कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या सीखेंगे, वो हम पढ़ेंगे। देखो अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो ऐसा टेंस ऐसी क्रिया जब हम ये बताने को, ये ऐसी क्रिया जो ये बताए कि ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी वो चल रहा हो, किसी समय से चल रहा हो और मतलब पास्ट में ही खत्म हो, ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा हो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, जैसे कि हमने, जैसे एक एग्जाम्पल देखो इसका, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन एक्शन which was started in the past and continues in the past और आगे लिखेंगे इन द टाइम। ठीक है, इन द टाइम लाइक वी यूज सिंस और फॉर। उस टेंस को हम बोलेंगे दिस टेंस नोन एज दिस टेंस कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसे मैंने लिखा वे शाम से खेल रहे थे। मैंने लिखा वे शाम से खेल रहे थे। अब भाई मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, और मैं किसी ग्राउंड में अपने दोस्तों से मिलने गया, मिल के वापस मैं घर पे आया, तब मेरी मम्मी ने पूछा तुम ग्राउंड में क्यों गए, तो मैं बोलूँगा कि मैंने क्या देखा था मम्मी, कि वे लड़के वे सब ग्राउंड में खेल रहे थे। मतलब
कोई पास्ट की क्रिया में कोई काम चल रहा हो, वो पूरा नहीं हुआ, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए मैंने पास्ट में क्या देखा था, वो लड़के खेल रहे थे, घर पे आके मैं बोलूँगा वे शाम से खेल रहे थे, एक समय आ गया शाम। अगर किसी में शाम, अगर समय का बोध हो, उसमें हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे दे ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की मैं अगर बात करूँ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूँ, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेड आएगा, हेड लिख दिया, दे हेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखो खेलना, खेलना मतलब खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। अब इसके आगे लगाएंगे आईएनजी, तो यह बन जाएगा प्लेइंग, ठीक है। अब देखो वह शाम से खेल रहे, एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो समय हमें पता नहीं हो तब उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तब हमें निश्चित पता है कि वो शाम से खेल रहे थे, तो दे हेड प्लेइंग सिंस, सिंस ये आ गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, या शाम है तो शाम को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस इवनिंग, वे शाम से खेल रहे थे, ठीक है। तो यह क्या हो गया, दे हेड प्लेइंग सिंस इवनिंग, वे शाम से खेल रहे थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर मैं वापस लिखूँ, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने कुछ सालों तक कुछ सालों तक कुछ, जैसे एक और एग्जांपल, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, एक और एग्जांपल लिख लो, बाबर ने रोहित ने शाम से बाजार घूम रहा था, मैंने लिखा रोहित शाम से बाजार घूम रहा था। अब देखो ये पास्ट की टेंस है, स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, रोहित शाम से बाजार में घूम रहा था। अब ये पास्ट की बात है और वो पास्ट में कंटिन्यू है, मतलब घूम रहा था। अब इसमें एक टाइम आ रहा है, शाम से घूम रहा था, एक अनिश्चित समय आ रहा है, कौन सी मतलब शाम, एक निश्चित समय आ रहा है, शाम से घूम रहा था। तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया रोहित, ठीक है। अब लिखेंगे हेड, हेड लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमना, घूमने को बोलते हैं इंग्लिश में रोम, ठीक है। और इसके साथ में आईएनजी लगेंगे तो रोमिंग, ठीक है। और फिर एक निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस कहां से घूम रहा है, शाम से, सिंस इवनिंग, ठीक है, तो इवनिंग लगा दिया, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें एक बात करूं तो अभिषेक 5 सालों से टाटा कंपनी
कंपनी में काम कर रहा था। अभी एक निश्चित समय के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो अभिषेक है वो 5 सालों से टाटा कंपनी में काम कर रहा था। काम कर रहा था, अभी कर नहीं रहा है। पास्ट में बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यू 5 सालों से कर रहा था। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, तो सब्जेक्ट क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो अभिषेक लिख दिया, अभिषेक, अभिषेक, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे? हेड, हेड लिख दिया। अब वर्ब ढूंढो। 5 सालों से टाटा कंपनी में काम कर रहा था। करना क्या है? करना क्या है? एक करना है? एक काम कर रहा था तो हेड वर्किंग, हेड वर्किंग किसमें? वर्किंग इन दी टाटा कंपनी, दी टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, ठीक है। सिंस 5 आवर, 5 सालों से कर रहा था। लेकिन ये 5 साल हमें पता नहीं भाई कौन से 5 सालों से कर रहा था, तो हम आगे क्या लिखेंगे? सिंस 5 ईयर्स, 5 सालों से वो टाटा कंपनी में काम कर रहा था। अब जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं तुम्हें एक बात करूं, मोहम्मद गोरी 30 सालों तक, 30 सालों से दिल्ली, दिल्ली पर राज कर रहा था। लेकिन इसमें हमें अनिश्चित समय पता चल रहा है, ये 30 साल कौन से ये हमें पता नहीं चल रहा है। तब हम क्या लिखेंगे? मोहम्मद गोरी सब्जेक्ट है तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो राज करना, तो राज करना मतलब राज करना का इंग्लिश में बोलते हैं, इसके वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, तो राज करना मतलब रूल करना, ठीक है। तो इसके आगे आईएनजी लगेंगे, रूलिंग। तो रूलिंग ऑन, रूलिंग मतलब राज करना। अब किस पे कर रहा था? तो सिंस और फोर लगाएंगे। फोर और सिंस में क्या लगेंगे? सिंस, क्योंकि हमें अनिश्चित ईयर पता चल रहा है। रूलिंग 13 ईयर्स, ईयर्स, तो पहले सिंस लगाएंगे, सिंस 13 ईयर। और किस पे कर रहा था? दिल्ली पर कर रहा था, दिल्ली पर, सालों से दिल्ली पर राज कर रहा था, ऑन दिल्ली। ये इसका, इसका हो जाएगा। देखो, मोहम्मद गोरी रूलिंग सिंस 13 ईयर ऑन दिल्ली, मतलब मोहम्मद गोरी 30 सालों से दिल्ली पर राज कर रहा था। अब इसमें मैं और एक एग्जांपल की बात करूं, एमएस धोनी 20 सालों से इंडियन टीम से खेल रहे थे। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट हो गया एमएस धोनी, ठीक है। अब खेलना, खेलने को इंग्लिश में बोलता है प्ले। एमएस धोनी हैड प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग 30 सालों से इंडियन टीम से खेल रहे थे। प्लेइंग इन इंडिया, प्लेइंग इन, प्लेइंग सिंस 20 years फ्रॉम इंडियन टीम। इस प्रकार हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना। और आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, इस क्लास को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।